राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज हम सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग परलोक में भी मुक्ति देने वाला है यह व्रत। मैं तुमसे प्राणों में वर्णित कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसका माली, जिसका नाम हेम था, वह पूजा के लिए राजा के यहाँ रोज पुष्प लेकर आया करता था। उस माली की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह माली राजा के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होने के कारण वह उसके साथ रमण करने लगा। राजा को वह फूल देना भूल गया और उधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि जब तक वह पुष्प लेकर नहीं आया, सेवक उसको देखने गए और वापस आकर राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि वह अपनी पत्नी के साथ विनोद और रमण में डूबा हुआ है, इस कारण वह पुष्प लेकर नहीं आया। यह सुनकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर माली को बुलवाया। माली राजा के डर से कांपता हुआ वहां उपस्थित हो गया और राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के शाप देते ही माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर में स्वतः ही कोढ़ उत्पन्न हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उस माली ने बहुत दुखों का सामना किया। उसको रात्रि में नींद भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। माली वहां जाकर मार्कंडे ऋषि के पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। फिर माली ने अपना सारा वृत्तांत मार्कंडे ऋषि को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चय ही तुमने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत की कथा कहता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर माली बहुत प्रसन्न हो गया और मुनि को प्रणाम करने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। माली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं
और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।